आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की सैलरी मानदेय बढ़ोतरी में होने जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी बढ़ोतरी की सच्चाई चौंकाने वाली आ गई है। जिन महिलाओं के कंधे पर बच्चों का पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण और अन्य सरकारी योजनाओं का पूरा बोझ उन्हीं के ऊपर होता है। आज भी केंद्रीय स्तर पर आखिरी बड़ी बढ़ोतरी वर्ष 2018 में की गई थी। उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये, सहायिकाओं का और 1,500 रुपये बढ़ाकर 2,500 रुपये किया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कोई भी व्यापक संशोधन नहीं किया गया। हालांकि राज्य ने अपने स्तर पर बढ़ोतरी जारी की थी। अब यहाँ से देखिए 2026 के आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2026 के आंकड़े के हिसाब से आपको यहाँ पर समझना ये है कि जनवरी 2026 तक केंद्र सरकार ने देश भर में लागू होने वाली किसी नई मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की है। इसके बावजूद राज्य सरकार समय समय पर अपने बजट में आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करती रहती है। वर्तमान में देश भर में जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 4,500 से बढ़ाकर 8,000 प्रति माह करने की विचार चल रही है। देखिए मानदेय मिल रहा है सोशल मीडिया पर 25,000 रुपये या 33,000 रुपये सैलरी जैसी खबरें वायरल होती रहती हैं, लेकिन यह सामान्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सही नहीं है। इतनी राशि आमतौर पर आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक, सुपरवाइजर या उच्च पद वाले से जुड़ी होती है। अब देखिए यहाँ से आपको बात समझना, बात ये है हरियाणा सबसे आगे निकला राज्य। हरियाणा वर्तमान में आंगनबाड़ी कर्मियों की सबसे अधिक मानदेय देने वाले राज्य में शामिल हो गया है। वर्ष 2025 में राज्य सरकार ने मानदेय में बढ़ोतरी की है, जिसके तहत 10 वर्ष से अधिक अनुभव वाली कार्यकर्ताओं को 14,750 रुपये प्रति माह देने की बात हो गई है। 10,000 और 10 वर्ष से कम अनुभव वाली मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 13,250 रुपये मिल रहे हैं। सहायिकाओं को अगर देखा जाए तो सहायिकाओं को 7,900 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं। यह बढ़ोतरी कार्यकर्ताओं के लिए 750 रुपये और सहायिका के लिए 400 रुपये प्रति माह की थी। इस फैसले से राज्य की 23,000 से अधिक कार्यकर्ताएं और 21,000 से अधिक सहायिकाएं सीधे लंबित हुई। हरियाणा सरकार का यह कदम अन्य राज्यों के लिए उदाहरण माना जा रहा था। अब इसके बाद देखिए यह खबर आ रही है कि बिहार में देखा जाए तो बिहार में चुनाव बस 2000 रहा। जैसे बिहार सरकार ने 2025 में आंगनबाड़ी सेविकाओं को मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये और सहायिकाओं को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया था। यह बढ़ोतरी चुनाव पूर्व घोषणाओं का हिस्सा था। राज्य सरकार के अनुसार इस निर्णय से सरकारी खजाने पर लगभग 345 करोड़ का अधिकतम बोझ पड़ेगा, लेकिन इससे लाखों महिलाओं कर्मियों को आर्थिक राहत मिलेगी। उड़ीसा मानदेय के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा मिल रही है। उड़ीसा सरकार ने 2023-2024 में ही मानदेय में अच्छी बढ़ोतरी कर दी है। यहाँ कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये और सहायिकाओं को 5,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निकास नीति एक्ट पॉलिसी में भी सुधार करते हुए सेवानिवृत्ति पर 1 लाख तक की ग्रेजुएटी का प्रावधान किया है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर माना जाता है। इसके साथ ही ये खबर आ रही है, देखिए जिन राज्यों की स्थिति दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी बढ़ोतरी 2022 से लेकर 2025 के बीच 10 से 20% तक की बढ़ोतरी की गई थी। दिल्ली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की 11,220 रुपये के साथ अतिरिक्त भत्ते दिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के बजट 2025-2026 में आंगनबाड़ी मानदेय के लिए 971 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रति कर्मी कितनी राशि बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में 5,700 से अधिक आंगनबाड़ी पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जहां नए मानदेय को 11,000 रुपये से लेकर 11,500 रुपये के आसपास रखा गया है। इसके साथ ही ये खबर आ रही है, देखिए केंद्रीय स्तर पर बढ़ोतरी क्यों नहीं हो गई। आंगनबाड़ी कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा न मिलने के कारण वे 7वें वेतन आयोग या महंगे भत्ते जैसी सुविधाओं वंचित हैं। केंद्र सरकार का तर्क है कि ये मानदेय आधारित वॉलंटियर है, जबकि ज़मीनी हकीकत में इनका कार्य पूर्वकरिक
है, जिम्मेदारी पूर्ण होती है। और महंगाई बढ़ने के बावजूद 2018 के बाद केंद्रीय स्तर पर कोई भी बड़ी संशोधन न होने से कर्मियों में भारी असंतोष हो गई है। देश की यूनियन न्यूनतम 26,000 से मानदेय और नियमित कर्मचारियों का दर्जा देने की मांग कर रही हैं, लेकिन 2025 में केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि फिलहाल अभी पेंशन योजना के तहत कोई भी नई देशव्यापी बढ़ोतरी प्रस्ताव नहीं है। तो ऐसे में 2026 में कई राज्यों में चुनाव और या बजट घोषणा होने वाली है। ऐसे में राज्य स्तर पर मानदेयों बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। नई भर्तियों वाले राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक मानदेयों तक किया जा रहा है, जिससे पुराने कर्मियों की भी उम्मीद बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्य पर सामाजिक दबाव पड़ा तो केंद्र सरकार की भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। तो जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का योगदान देश के भविष्य निर्माण में अमूल्य है। बच्चों की पोषण, महिलाओं का स्वास्थ्य और सामाजिक की नींव मजबूत करने कार्य के बेहद सीमित संसाधनों में करती हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में उन्हें सम्मानजनक मानदेय, सामाजिक सुरक्षा और कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर बेहद चल सकेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल पर यह आपने वीडियो देखा है। अगर आप लोगों को इसी रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे न्यूज़ हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि हमारा हौसला भी आगे बढ़े। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।